हमारा नेक्स्ट टास्क लॉगिन और रजिस्टर की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, इसमें हमने अभी तक टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो इसमें साइनअप की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम इस बटन पे क्लिक करने से वो पेज बनाएंगे। तो साइनअप का पेज बनाने के लिए हमारे पास साइनअप का HTML पेज होना चाहिए, जो कि टेम्पलेट में नॉर्मली मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास इस टेम्पलेट में ये मौजूद नहीं है। तो आप अलग से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास अलग से मैंने लॉगिन और रजिस्टर का पेज डाउनलोड किया हुआ है, जो कि एक सिंगल पेज लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, जो कि इस तरह से हमारे पास व्यू हो रहा है। तो अब हमने इसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे हमने टेम्पलेट इम्प्लीमेंट की थी, तो उसी तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे और कंट्रोलर में जाके हम लॉगिन के लिए एक नया व्यू बना लेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी ये कॉन्टेक्ट का बना हुआ है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके तो इसकी जगह पे लॉगिन का पेज रख लेता हूँ, क्योंकि हमारी बेसिक फंक्शनलिटी तो लॉगिन है, तो उसी पे रजिस्ट्रेशन का पेज भी आ जाएगा। तो ये मैंने बना लिया। अब इसका पेज ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड व्यू पे जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे रेज़र का एम्प्टी व्यू आ गया। मैंने इसके ऐड पे क्लिक कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे ये रेज़र के व्यू के लिए मुझे पूछेगा इसका नाम क्या रखेंगे। तो मैं इसका नाम रख दूँगा लॉगिन। जो हमारे कंट्रोलर के एक्शन का नाम होगा, हम एग्जैक्टली उसका यही नाम रखेंगे, ताकि ये हमारे पास सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। तो हमारे पास ये लॉगिन का बन चुका है पेज। इसके अंदर भी कुछ भी नहीं लिखा, तो इसके अंदर हम लोग हेलो लिख लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये कंट्रोलर में मैंने क्योंकि कोड को दोबारा बनाया, तो हम यहाँ पे इसे दोबारा से रन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेव ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे रन किया। तो अब लॉगिन के ऊपर जाने पे हमें वो वाला पेज व्यू होगा जिसके अंदर हमने हेलो लिखा हुआ है, और वो बेसिक उसी टेम्पलेट में इम्प्लीमेंटेड है। तो मैंने इसको रन कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि होम और कॉन्टैक्ट पे जाके मैं मिलता है। होम कंट्रोलर में हमने एक नया बनाया जिसका नाम लॉगिन है। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये पेज आ गया जिसके अंदर ये हेलो लिखा हुआ है। तो अब हमारा पेज सक्सेसफुली चल गया। तो अब इसके अंदर वो HTML की टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग उस टेम्पलेट के व्यू में जाएंगे। इसको दो फाइल्स हैं हमारे पास। तो पहले हम इसका कोड कॉपी करेंगे। कोड को हम लोग विजुअल स्टूडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ब्लू स्पेस पे जहाँ पे टैब्स ओपन होते हैं वहाँ पे छोड़ देंगे। इसको कंट्रोल A कॉपी और फिर उस लॉगिन के पेज में हेलो को रिमूव करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये वाला जो पेज है ये किसी भी लेआउट के अंदर ना आए, तो हम ऐड साइन लगा के, यानी ये वो जो हेडर और फुटर उसमें ना आए, क्योंकि इसका खुद का एक थीम है। तो हम यहाँ पे फिर इसकी लेआउट को इज़ इक्वल टू नल कर देंगे। तो इससे हमारे पास ये पेज कोई भी टेम्पलेट के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि ये खुद से इसका व्यू बना हुआ होगा। तो अब इस पेज को हम लोग चलाएंगे, तो इसको रन करेंगे। तो मैंने रन कर दिया और यहाँ पे जाके मेरे पास इसका व्यू आ गया। लेकिन आपने इसके ऊपर क्योंकि वो फ़ाइल कॉपी नहीं की हुई, जो कि हमारे पास W3 रूट में इसकी जो फाइल्स हैं, तो इसके अंदर हम उस फाइल को भी पेस्ट कर देंगे। तो इसकी एक ही फ़ाइल है, स्टाइल की फ़ाइल। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके, क्योंकि ये मिक्सअप ना हो जाए, तो मैंने पहले भी स्टाइल की CS फाइल पड़ी हुई है, तो मैंने यहाँ पे ऐड एक न्यू फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर मैंने लॉगिन लिख दिया, ताकि ये लॉगिन का इसके अंदर मैं पेस्ट कर सकूँ। तो मैंने लॉगिन का जो भी हमारा CSS की फ़ाइल थी इसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये लॉगिन के अंदर है। तो अब यहाँ पे इसको रेफ़र भी कर देंगे, जैसे हम लोग इसके HTML पेज में, और असल पेज को अब हम चाहे रिमूव कर दें। तो यहाँ पर जाऊँगा तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कोड पेन साइनर, तो कोड पेन को रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सा काम ये किया, और उसके बाद यहाँ पे ये स्टाइल शीट को लिंक किया जा रहा है। तो लॉगिन लिखा और साथ में style.cs की फ़ाइल को रेफ़र कर दिया, कंट्रोल S प्रेस किया और फिर यहाँ पे इसको दोबारा से हमने रीलोड कर दिया। तो अब हमारी ये फ़ाइल सक्सेसफुली रन हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारा इसी सर्वर के ऊपर ये हमारी फ़ाइल रन होगी। अब हमने जस्ट इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी लॉगिन के बटन पे क्लिक हो या साइनअप पे क्लिक हो, तो ये डाटा लेके जाए और हम उस डाटा को डेटाबेस में सेव करें। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले डाटा को कंट्रोलर तक पास करेंगे। तो मैंने कंट्रोलर तक पास करने के लिए यहाँ पे हम लोग डाटा को टेस्ट करेंगे कि कंट्रोलर तक कैसे डाटा आएगा। तो जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है, आपको ये देखना है, तो उसमें जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जिनको हम इनपुट कहते हैं, तो वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो डाटा जो है वो फॉरवर्ड करती हैं जो भी व्यू वहाँ पे लिखा होता है। तो इस अगर मैं पेज पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, और पहला साइन अप का फॉर्म बना हुआ है जिसमें ये चीज़ें हैं।
तो ये साइन अप का फॉर्म बना हुआ है, इसमें एक यूज़र नेम का है, एक ईमेल का और एक पासवर्ड का है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और भी होगा, हम इनिशियली उसकी 4 चीज़ों से फिल करेंगे। तो मैंने इसका कॉपी एंड पेस्ट करके एक और बना लिया और इसके अंदर मैं लिखूँगा कन्फर्म पासवर्ड, क्योंकि हम लोग पासवर्ड को कन्फर्म करवाते हैं। अब ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ पे यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम की जगह पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे यूज़र अपना फुल नेम एंटर करेगा। ओके, ये जस्ट इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, और इसके कुछ नाम है तो मैं इनके अच्छे नाम रख लूँ, क्योंकि इन नामों की मदद से हम इन्हें कॉल करेंगे। तो मैंने लिख दिया txt नेम, और दूसरे का नाम मैंने लिख दिया txt ईमेल के, इस टेक्स्ट बॉक्स में मेरा ईमेल आएगा, और फिर txt पास और txt सी पास, इसका नाम txt, क्योंकि एग्जैक्टली हम इसी नाम से उसको वहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसका नाम मैं रख दिया txt सी पास। अब मेरे पास ये बन गया। अब जब भी हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म को सबमिट कर देता है। तो हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक एक्शन लगाएंगे जो एक्शन इस डाटा को रिसीव करेगा। तो ये जो हमने पहले एक्शन बनाया हुआ है या पहले जो फंक्शन बनाया, ये जिस पेज को ओपन करवाता है, जो व्यू करवाता है, रिटर्न करवाता है उसको, अब हमें एक ऐसा और एक और फंक्शन चाहिए जो कि डाटा को रिसीव करके सेव करवाता है। तो मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया और इसका नाम मैंने रख दिया रजिस्टर। तो ये पेज हमारा डाटा को रजिस्टर कर देगा, और ये कोई व्यू रिटर्न नहीं करेगा बल्कि ये कंटेंट रिटर्न करेगा। कंटेंट का मतलब कि जो भी डाटा आएगा मैं उस डाटा को इसके अंदर रिटर्न करूँगा। तो क्योंकि हमारा डाटा जो यहाँ से आ रहा है वो डायरेक्टली आ रहा है txt नेम, txt ईमेल और txt पास और सी पास के साथ, तो हम भी ऐसे ही डाटा को रिसीव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से जो डाटा आता है वो स्ट्रिंग का होता है, तो मैंने लिख लिया स्ट्रिंग txt नेम। तो एक के साथ इससे टेस्ट करूँगा और फिर इसको मैंने txt नेम ही कॉल कर दिया। तो अब ये होगा कि जब हमारा ये वाला पेज चलेगा, इसके साइन अप पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। हमारे फॉर्म का जो एक्शन नेम है वो रजिस्टर है, तो हम कह रहे हैं कि जब भी कोई क्लिक करे तो रजिस्टर का एक्शन कॉल हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ASP फॉर्म, और इसके अंदर मैंने लिख दिया ASP एक्शन इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने इसका ये नाम रख दिया रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, जो भी उसका वहाँ पे हमने नाम रखा था। तो अब इसको दोबारा से रन करेंगे, तो अब जब साइन अप पे क्लिक होगा तो ये रजिस्टर पे डाटा लेके जाएगा। ASP एक्शन इसका जो ASP.NET में हमारा एक्शन लेके जाएगा। तो अब मैंने इस फॉर्म को दोबारा से रन किया, तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ नेम लिखूँगा और फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहे हूँ। साइन अप क्लिक करूँगा तो उसने कहा कि ऐड साइन होना लाजमी है, तो मैंने लिख दिया abc.com ताकि उससे ये हो। तो मैंने जैसे क्लिक किया तो जो भी हमने डाटा फर्स्ट कॉलम में लिखा था तो वहाँ पे डायरेक्टली वो आ गया। तो अब जैसे हमने एक के लिए काम किया है तो ऐसे हम बाकियों के लिए भी काम करेंगे कि हमारा डाटा, बाकी डाटा को भी रिसीव कर लेते हैं। एक और डाटा है जो कि स्ट्रिंग टाइप का, हमारे पास txt ईमेल है। एक और डाटा है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का txt पास है, और एक और है जो कि txt सी पास है। और इसके साथ भी हम लोग स्ट्रिंग को मेंशन कर देंगे, स्ट्रिंग, और ये भी लोअर की स्ट्रिंग, ताकि सारा डाटा एक जैसा ही हो। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या सारा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे txt ईमेल को भी लिख दिया, और सारा डाटा चेक करने के बजाय मैं जस्ट इसमें से कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। txt सी पास जो कि एंड वाला है, तो 3 चीज़ें लिखी हैं। तो इसको रन करके चेक करेंगे तो वापस चले गए उसी इवेंट में। ओके, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे डाटा कुछ लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँगा और दोबारा से कुछ लिखूँगा। तो अब मैं रियल नाम लिख रहा हूँ, जैसे खुर्रम, और यहाँ पे लिख दूँगा khurram@gmail.com, पासवर्ड इक्वल टू 123, और एक जगह पे 123 और दूसरी जगह पे 123, इस तरह से कुछ लिख दिया। साइन अप पे क्लिक किया तो मेरा डाटा आ रहा है प्रॉपरली जो भी मैंने वहाँ पे लिखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम पहला अपना वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे कि हमारे पास ये रिटर्न तो हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर पासवर्ड सेम ना लिखे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एक
अब हम लोग पहली वैलिडेशन अप्लाई करेंगे जिसमें पासवर्ड अगर मैच नहीं करेंगे तो उसको कोई एरर मैसेज आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ और डबल टैप प्रेस किया तो मैंने लिखा txt नेम इज़ इक्वल टू नल। तो ये उसने मुझे कुछ सजेशन दे रही है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कर रहा हूँ txt पास अगर इक्वल ना हो txt सी पास के इक्वल। ओके, तो फिर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड की वैलिडेशन तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो तो हम ये कंडीशन रखेंगे। अगर ये इक्वल ना हो तो फिर क्या एरर आए, तो हम यहाँ पे एक और ये इस तरह का ही दे सकते हैं। जैसे यहाँ से ही इसको कॉपी किया तो हम यहाँ पे पहले तो ये दे रहे थे, अब हम एक स्टैटिक मैसेज दे सकते हैं यूज़र को। वो मैसेज क्या हो सकता है कि पासवर्ड्स डू नॉट मैच। ट्राई अगेन। ओके, तो अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो अगर कोई पासवर्ड गलत लिखेगा, यानी एक में कुछ और लिखेगा दूसरे में कुछ और लिखेगा, तो फिर यहाँ पे हमें वो एरर मिल जाएगा। और एक और काम मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर ये कोड करने, जैसे अब इस बटन पे क्लिक हो तो वो वाला पेज खुल जाए। तो अपने लिंक कैसे लगाना है इन सब पे भी आप बाद में हमने लिंक लगाना है, तो अभी एक लिंक लगाना सीखते हैं। तो अभी कोई भी लिंक नहीं लगा हुआ तो हम एक लिंक लगाते हैं, क्योंकि ये लेआउट का है हिस्सा। तो हम लोग यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, शेड में जाएंगे लेआउट, और लेआउट में जाके हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि लॉगिन के लिए क्या बना हुआ है। तो ये साइन इन लिखा हुआ है और साथ में ही लॉगिन का बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इस वाले को चूज़ किया और इसमें लिखा हुआ है साइन इन, तो हम इसकी जगह पे लॉगिन में चेंज कर देते हैं, जो कि हमारा अच्छे वाला लफ्ज़ है लॉगिन। और इसका अब पाथ देने का मेथड ये है कि आप पहले स्लैश मेंशन करेंगे, फिर आपने जिस कंट्रोलर पे जाना है और फिर साथ में उसके जिस फंक्शन पे जाना है। तो हम लॉगिन के फंक्शन दोबारा से रन किया। ओके, दोबारा से रन हो गया। हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन के पेज पे पहुँच जाएंगे। तो अब हम अपना पासवर्ड को टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये भी टेम्पलेट लिख लिया, खुर्रम ऐड वो जो भी जीमेल थी वो लिख दी, और पासवर्ड में पहली दफ़ा लिखा 123 और दूसरी दफ़ा मैंने लिखा 124। तो अब क्योंकि मैंने सेम नहीं लिखे तो मैं जब रन करूँगा तो पासवर्ड डू नॉट मैच, हमारी एक वैलिडेशन भी काम करे। अगर सक्सेसफुल होता तो हमने कुछ और काम करना था। तो ये हमारी वीडियो का पहला हिस्सा था कि हमने इसको तो ये हमारी वीडियो का पहला हिस्सा था जिसमें हमने ये देखना था कि किस तरह से हम लोग लॉगिन का पेज बनाएंगे और उसकी कुछ फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि हम इसे डेटाबेस में से प्रोसेस करें तो फिर हमारे पास डेटाबेस होनी चाहिए। तो मैंने डेटाबेस एक और वीडियो में बनाई हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे ये डेटाबेस अवेलेबल है। क्योंकि लॉगिन के लिए हम लोग टेबल जो यूज़ करेंगे वो कस्टमर का टेबल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर का टेबल अवेलेबल है जिसमें ये कॉलम्स हैं। तो आप जब लॉगिन करवा रहे हैं या साइन अप करवा रहे हैं तो बेसिकली हम उसको फ़िलहाल के लिए उसका फुल नेम, उसका ईमेल और पासवर्ड ले लेंगे, 3 चीज़ें ले लेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको बाद में प्रोफाइल को फिल करने की हम लोग ऑप्शन देंगे कि वो बाकी प्रोफाइल बाद में फिल कर ले। तो करंटली वो जस्ट 3 चीज़ों को एंटर करके ही लॉगिन कर लेगा। तो हमारा इसके लिए जो पहला टास्क वो ये है कि हमको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर जो भी डाटा हम इन टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल करेंगे उसको डाटा में सेव करने का कोड करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो हमारे पास डेटाबेस बनी हुई होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस बनी हुई है डीपी शॉपिंग स्टोर के नाम से, जिसमें मल्टीपल टेबल्स हैं। तो हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं। तो हमारे पास जो एक अप्रोच है जिसको हम कोड फर्स्ट अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम डेटाबेस का कोड पहले लिखते हैं और फिर वो कोड डेटाबेस बना देता है। एक और अप्रोच है जिसमें हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कहते हैं, जिसको उसमें हम लोग पहले से डेटाबेस बना लेते हैं और फिर डेटाबेस के सारे टेबल्स को ऑटोमेटिकली कोड में जनरेट कर लेते हैं। तो हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है, जिसमें हम डेटाबेस को पहले फाइनलाइज कर लेंगे और फिर सारी की सारी डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि हमारे मॉडल्स में सारे के सारे डेटाबेस के टेबल्स आ जाएंगे। क्योंकि हमारा डेटाबेस रिलेटेड जितना भी काम होता है वो यहाँ पे होता है। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहला जो स्टेप है, आपने 2 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं जो कि डेटाबेस को कनेक्ट करवाएंगे। तो आपने यहाँ पे न्यूजेट पैकेज मैनेजर में जाना है, यहाँ पे मैनेज न्यूजेट पैकेज और ब्राउज़ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने एक पैकेज लिखना है एंटिटी, ये वाला इंस्टॉल करेंगे आप इसको यहाँ पे क्लिक करके। तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की स्पीड के ऊपर, आपके पास इंटरनेट चलता हुआ होना चाहिए। तो
जैसे अप्लाई करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पैकेज है वो टी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको भी इंस्टॉल कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे इसका चेक बॉक्स आ गया, यहाँ पे इसका टिक शो हो जाएगा जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये वाला पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब जैसे हमारे दोनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं तो अब हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंसीज पैकेजेस में दो पैकेजेस आ गए, एक एसक्यूएल सर्वर वाला और एक टूल्स वाला। इससे जो नेक्स्ट काम है, हमने डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आना है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे। इसकी एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमें चाहिए, तो कनेक्ट टू डेटाबेस, और यहाँ पे आपने आपने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर को सेलेक्ट करके ओके करना है। तो यहाँ पे सर्वर का नेम, आपको सर्वर का नेम यहाँ से मिलेगा। तो मेरे सर्वर का नेम ये है मैकबुक, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इससे मेरे जितनी भी सर्वर के अंदर डेटाबेस है यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपने अगर ये मैंडेटरी किया होगा तो इसको ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मेरी एक ही डेटाबेस बनी हुई है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो ये डेटाबेस यहाँ पे आ गई, तो इसको टेस्ट करेंगे तो सक्सेसफुल। तो अब हमें इसका कोड चाहिए, यानी इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग का। तो सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पे आ जाएगा। अगर ना आया होगा तो आप यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ से आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए तो हमें जस्ट इसकी डेटा यानी इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करना है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कॉपी कर ली। तो अब हमें डेटाबेस को स्कैफोल्ड करना है। स्कैफोल्ड के लिए हम लोग एक कमांड लिखेंगे, जो कि हम यहाँ पे जाके नोवियट पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल में जाएंगे और यहाँ पे हम ये वाली कमांड लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखी हुई है, स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट। और फिर साथ में आपने वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ से कॉपी की होगी यहाँ तक, वो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और नीचे माइक्रोसॉफ्ट एंटी फ्रेमवर्क कोर सर्वर और आउटपुट डायरेक्टरी में मॉडल्स लिखा होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझना है तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाई हुई है, जो कि मैं वीडियो के साथ ही वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे स्टेप 1 के 2 पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं, आप इनको इंस्टॉल कर लेंगे। और दूसरा स्टेप स्कैफोल्ड करेंगे। तो यहाँ से भी आप इस डेटाबेस की स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे, लेकिन आप इसको अपने सर्वर और अपनी डेटाबेस के लिहाज से चेंज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके दोबारा से इसको मैंने सारी को रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद मैं अपनी असल वाली जो भी स्क्रिप्ट है लिख लूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये जब बिल्ड स्टार्ट होगा तो उसके थोड़ी देर के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, जैसे ही आपके पास बिल्ड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाए तो आप देखेंगे आपके पास एक क्लास ओपन हो जाएगी। और अगर आप मॉडल्स के फोल्डर को जाके देखें तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे डेटाबेस के टेबल्स अवेलेबल होंगे। और इनमें जो एक सबसे मेन क्लास होगी वो डीबी शॉपिंग मॉल स्टोर कॉन्टेक्स्ट वाली होगी। तो मैंने इसको रीनेम करके इसका नाम भी कॉपी कर लिया ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। तो अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है कि हमने डेटाबेस के टेबल्स को यहाँ पे मंगवा लिया। अब तीसरा हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। वो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे हम लोग ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। इसके अंदर भी वही इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी डेटाबेस से किस सर्वर से कनेक्ट करना है। तो वापस प्रोजेक्ट में आ गया, इसको ख़त्म कर दिया और ये सारे प्रोजेक्ट को पहले कोलैप्स कर दिया। और अब यहाँ पे मुझे ऐप सेटिंग में आ गया और ऐप सेटिंग में आके यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फ़ाइल। इस फाइल में कॉमा के बाद आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को भी पेस्ट कर देंगे, जिसमें कनेक्शन स्ट्रिंग उसका जो भी नाम है। और इस तरह से ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास मिल गई। अब जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट करेंगे आपके पास अब प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके आपने एक नई सर्विस ऐड करनी है बिल्डर के अंदर। जैसे अभी तक बिल्डर के अंदर एक ही सर्विस ऐड हुई है, तो हम बिल्डर के अंदर एक और सर्विस ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बिल्डर के अंदर लिखा बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो अब हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, हम इसको क्लिक करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट। और इस डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने वो जो नाम वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास वो मॉडल के अंदर जो भी नाम था, जैसे हमारे पास ये था डीबी का कॉन्टेक्स्ट, तो इसको रीनेम करके इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे और
ये एक फंक्शन बना लेंगे और इस फंक्शन में हम लोग कॉल करेंगे एक्स गोज़ टू एक्स डॉट यूज़ एसक्यूएल सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क का एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे और उसके अंदर और इसमें हम लोग पास कर देंगे एक्स बिल्डर का बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसमें उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे जो कि हमने वहाँ से कॉपी किया था। तो हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, हमने जो भी उसका नाम रखा था, हमने उसका नाम रखा था डीबी शॉपिंग स्टोर। तो हमने इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया कि हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ इससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, तो अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ इस डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लिया। तो हम इसको यहाँ पे नीचे 2 लाइनों में भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बिल्डर डॉट सर्विस, हमने एक सर्विस को ऐड कर लिया। अब हम इसको सेव कर देंगे और इसको भी सेव कर देंगे। जैसे कि हमने डेटाबेस को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया हुआ है, हमारे पास डिफरेंट मॉडल की क्लासेस यानी हमारे सारे के सारे डेटाबेस के टेबल्स हमारे पास यहाँ मॉडल्स में आ चुके हैं। तो अब हम लोग अपना वो नेक्स्ट कोड हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने होम कंट्रोलर के अंदर एक रजिस्टर्ड का फंक्शन बनाया था, जिसमें हम लोग सिर्फ अभी तक वैलिडेशन लगाई हुई थी, जिसमें वैलिडेशन को हम लोग देखते थे कि हमारे पास अगर ये चीज़ें यूज़र ने प्रोवाइड किया तो हम यूज़र को ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको ऐड करने के लिए सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास डेटाबेस के सारे टेबल्स के लिए स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं। जैसे हमारे पास क्योंकि एक नया कस्टमर साइन इन कर रहा है, हमारे पास कस्टमर का एक बन चुका है मॉडल, यानी कस्टमर की क्लास बन चुकी है। अगर आप देखें तो ये कस्टमर की क्लास है जिसमें ये कॉलम्स हैं। तो अब हम लोग इन कॉलम्स को यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कस्टमर, यानी कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हमने लिखा यहाँ पे कस्टमर और इसका नाम, ये उसने हमें सजेशन दी तो मैंने यही बना लिया कि एक न्यू कस्टमर बन रहा है। अब इस कस्टमर के अंदर हम एट्रीब्यूट सेट कर देंगे। हम लोग यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि न्यू कस्टमर को बनाने के साथ ही इसके एट्रीब्यूट सेट कर दें। तो यहाँ पे मैंने न्यू कस्टमर, और इसमें हम लोग क्योंकि उससे उसका नेम, ईमेल और पासवर्ड ही ले रहा है, तो हम बस यही करेंगे। तो कस्टमर के कॉलम्स में एक फुल नेम है, तो फुल नेम इज़ इक्वल टू टी नेम, यानी ये जो टी नेम आएगा ये उसके ऑब्जेक्ट में पहला एट्रीब्यूट सेव हो जाएगा। दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास उसका ईमेल है, तो ईमेल के अंदर टी ईमेल ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास टी पास जो हमारे पास उसका पासवर्ड है, तो पासवर्ड में टी पास सेव हो जाएगा। तो आप लोग चाहे कंफर्म पासवर्ड सेव करवा लें या फिर आप लोग दूसरे वाला पासवर्ड सेव करा लें, हमारा सेम ही रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग इसके नीचे बनाएंगे कि अगर यूज़र ने गलत लिखा है तो ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही उसे ये प्रॉम्प्ट आ जाए। तो अब ये हमारा एक कस्टमर के लिए ये 3 कॉलम वाला हमारा टेबल स्ट्रक्चर रेडी है। अब ने हमने जस्ट इसको डेटाबेस में ऐड करना है। अब क्योंकि डेटाबेस हमारी बनी हुई है इस क्लास के अंदर, तो इस क्लास को पहले हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो होम कंट्रोलर के अंदर हम लोग प्राइवेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्राइवेट, और इसमें लिखेंगे हम लोग वो जो हमारी डीबी की क्लास बनी थी, जैसे हमारा उसका नाम था डीबी शॉपिंग मॉल कॉन्टेक्ट्स। इसका कोई शॉर्ट नेम रखेंगे, जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ डीबी इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं लेकिन हम इसको इनिशियलाइज़ करवाएंगे कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी बी इज़ इक्वल टू न्यू शॉपिंग स्टोर कॉन्टेक्ट्स। तो अब हमारे पास ये जो क्लास है इसमें सारे टेबल्स हैं, तो यहाँ पे मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं करवाया, इसको मैंने जब होम कंट्रोलर चल जाएगा तब यहाँ पे इनिशियलाइज़ कराया, तो हमारे पास डी बी के अंदर वो सारी डेटाबेस आ गई। अब हमने जस्ट ये करना है, जैसे पुराने मेथड के मुताबिक आप लोग जब भी कोई काम करते थे तो आपको क्यूरीज लिखनी पड़ती थी, कनेक्शन वगैरह को ओपन करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ये काम नहीं करना। आपने जस्ट यहाँ पे वो जो डीबी का ऑब्जेक्ट बनाया आपने लिखना है डीबी डॉट ऐड, और ऐड के बाद आपने इसके अंदर ये जो कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाया इसको ऐड कर देंगे। जैसे ऐड कर देंगे तो उसके बाद आप लिखेंगे डीबी डॉट सेव चेंजेस, तो डेटाबेस के अंदर चेंजेस सेव हो जाएंगे और फिर आप इसको रिटर्न कंटेंट कर सकते हैं या किसी पेज पे लेके जा सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे पहले मैसेज सेव करवा रहा हूँ कि आपका डाटा सेव्ड हो चुका है या रजिस्टर सक्सेसफुली, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। प्रोजेक्ट को रन करते हैं।
प्रोजेक्ट को रन किया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। लॉगिन पे क्लिक करने से मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा खुर्रम, और साथ में वो ईमेल जो मैं सेव करना चाह रहा था, यहाँ पे पासवर्ड लिखा 123, और दूसरी जगह पे 123, क्योंकि हम सही पासवर्ड ऐड करेंगे ताकि डाटा ऐड हो जाए। तो मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, या जो भी मैंने मैसेज लिखा था वो आ गया। तो अब डेटाबेस में जाके चेक करेंगे क्या वाकई यूज़र रजिस्टर हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने एडिट टॉप 200 लाइंस, तो हमारा डाटा यहाँ पे ये जो हमने खुर्रम के नाम से और ईमेल ये वाला, तो हमारा डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और बाकी कॉलम्स को हम लोग उसकी प्रोफाइल अपडेट सेक्शन में अपडेट करवाएंगे, तो हमारा डाटा सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि जब भी कोई डाटा ऐड कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास एक इस तरह का मैसेज आ रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसका नाम है स्वीट अलर्ट। स्वीट अलर्ट का सेकंड वर्जन यानी स्वीट अलर्ट 2 आपको दिखा रहा हूँ कि स्वीट अलर्ट 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओपन किया आपके लिए कि ये स्वीट अलर्ट 2 किस तरह से है। तो उसने हमें बताया कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास अच्छे मैसेजेस आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्राई मी, तो ये इस तरह से इसका मैसेज आ रहा है ये यहाँ पे। तो ये एक अच्छा तरीका है मैसेजेस को शो करवाने का एज़ कम्पेयर टू ये जो हम जिस तरीके से करवा रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और इसका CDN वर्जन कॉपी कर लेना है, या इसका CDN कॉपी कर लेना है, ये उसकी स्क्रिप्ट है। तो क्योंकि मैंने आपके लिए ये इस काम को टाइम कम लगे इसको जल्दी करने के लिए मैंने आपके लिए ये चीज़ें पहले से बना रखी हैं। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर रहे हैं और इसके मैंने स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। तो आपने यहाँ पे जाना है, तो मैंने इसका एक सेक्शन बनाया है। तो आपने कंट्रोलर में ये वाला कोड लिखना है, लेआउट के अंदर ये दो चीज़ें पेस्ट करनी है। तो मैंने यहाँ से CDN तो कॉपी कर लिया हुआ है। तो हमने जस्ट ये करना है, क्योंकि हम सारे पेजेस पे इस तरह के मैसेजेस चाहते हैं, तो इसको लेआउट में लगा देंगे ताकि हमें बार बार ना लगाना पड़े। तो मैंने शेड में गया, लेआउट में जाके लगाया। तो लेआउट में जाके मैंने जहाँ पे हमारे स्टाइल शीट सारी पूरी हो जाती है तो वहाँ पे जाके मैंने ये वाला CDN भी अप्लाई कर दिया। तो ये चलता ऑनलाइन है, अगर आप इसे ऑफलाइन चाहें तो आप इसको डाउनलोड करके फिर यहाँ पे ऐसा CSS JS लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया। दूसरा काम हम प्री लोडर के नीचे ये लगा रहे हैं, जो नेक्स्ट वाला है कि ये फायर कैसे होता है। तो इन्होंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है कि अगर आपने इसको यूज़ करना है, इसकी इंस्टॉलेशन वो सारा कहा हुआ है उन्होंने कि कैसे ये कॉल होगा। तो मैंने यहाँ से इसका कोड कॉपी करके और हमें जितना पोर्शन इसके कोड का चाहिए था मैंने उसको कस्टमाइज़ करके यहाँ पे लगा दिया। तो मैंने ये वाला कोड बनाया हुआ है जो इफ़ कंडीशन के ऊपर चलेगा, यानी जब हमारा डाटा सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो मैंने इसको लेआउट के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैंने ये पेस्ट किया तो ये स्क्रिप्ट एक रन होगी स्वीट अलर्ट डॉट फायर, और उसके अंदर मेरी मर्ज़ी का टाइटल, मेरी मर्ज़ी का मैसेज और मेरी मर्ज़ी का आइकॉन आएगा। क्योंकि हर बार हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट मैसेज आए। तो मैंने बना एक बार लिया, लेकिन इसको कॉल जब करेंगे तो हर बार डिफरेंट सिनेरियो के मुताबिक डिफरेंट कॉलिंग करेंगे। यहाँ से ये सारा इफ़ कंडीशन समेत ये कॉपी कर लेंगे और इसे जाके पेस्ट कर देंगे हम लोग लेआउट लॉगिन के अंदर जाके यहाँ पे। तो ये हमारे पास पेस्ट हो गया। इसकी फिर वो जो हमारा CDN की फ़ाइल थी वो मैंने यहाँ से कॉपी की और इसको भी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास लॉगिन के पेज पे भी लग गया। तो अब क्योंकि मैंने इसे टेम्प डाटा टाइटल मैसेज और आइकॉन से कॉल किया है तो इसी चीज़ को मैंने कंट्रोलर के लिए भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैंने कंट्रोलर में गया और कंट्रोलर में जाके जहाँ पे हमारा ये हम बुरा सा मैसेज शो करवाते हैं डाटा रजिस्टर सक्सेसफुली, तो यहाँ पे मैंने 3 लाइनों को पेस्ट किया कि टेम्प में टाइटल, इनको हम ऐसे रहने दें कि इसके अंदर जैसे यहाँ पे मैं इसको सक्सेस लिख देता हूँ। इसका जो टाइटल होगा वो होगा अकाउंट रजिस्टर्ड, अकाउंट रजिस्टर्ड। ओके, और इसका मैसेज होगा यही वाला मैसेज, अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड और इसका आइकॉन सक्सेस वाला आइकॉन के कोई काम जो हो रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है। और फिर यहाँ पे रिटर्न कंटेंट नहीं होगा, फिर मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू कर दूंगा। जब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन जाए तो फिर हम लोग लॉगिन के व्यू पे जाना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड का तो कोई व्यू हमने बनाया ना, तो हम लॉगिन के व्यू पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न रीडायरेक्ट, कि मैं किसी और पेज पे चला जाऊँ और उसके अंदर मैं वो पेज का बता दूंगा नाम कि मैं होम के अंदर लॉगिन के पेज के अंदर जाना चाह रहा हूँ। तो रीडायरेक्ट इस तरह से हो जाएगा। तो अब मैं इसको
ओके, इसको सेव किया, दोबारा से रन करूँगा और इस बार हमारा अच्छा मैसेज आएगा जो कि हमने टेलर किया है अपने लिए। तो अब दोबारा से लॉगिन पे गया किया हुआ है, तो अब एक बार अगेन इसको कर लेते हैं। कुछ पासवर्ड लिखा, ओके 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। तो अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और यहाँ पे हमारे पास ओके का निशान आ गया कि हम लोगों का अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुली। अब एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर हम इस पे लगा सकते हैं तो हम यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम करते हैं तो ये अभी भी वही पुराना मेथड है। तो जहाँ जहाँ पे हमने मैसेजेस को शो कराना है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे जो हम ये वाला मैसेज शो कराते हैं इसे मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो इसमें दोबारा से वही रिटर्न जो यहाँ पे रीडायरेक्ट वाला इसको कोड लगा दूँगा ताकि ये दोबारा से उसी पेज पे रहे। और यहाँ पे अब सक्सेस नहीं होगा बल्कि एक वार्निंग का साइन होगा कि उसने सही से फिल नहीं किया। तो मैं यहाँ पे वार्निंग लिख देता हूँ और अकाउंट रजिस्टर्ड यहाँ पे अब लिखता हूँ वार्निंग यहाँ एरर। इसको सेव किया, दोबारा से रन किया। अब ये लास्ट टाइम हम इसको रन कर रहे हैं। लॉगिन पे गए और ये हमारे पास अगर मैं पासवर्ड गलत लिखूँगा तो ये आ गया हमारे पास अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुल। हमने एरर तो लिख लिया तो हम उसका मैसेज भी ठीक कर लेंगे। जैसे अकाउंट रजिस्टर नहीं, पासवर्ड्स डू नॉट मैच यहाँ पे लिखना था। रन किया, लॉगिन पे क्लिक किया और यहाँ पे इस बार हमें पासवर्ड डू नॉट मैच का एरर मैसेज मिलेगा। तो ये हमारा स्वीट अलर्ट वाला काम था। अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो लॉगिन है कि हम लोग लॉगिन किस तरह से यूज़र को करवाएंगे। तो लॉगिन करवाने के लिए हम लोग उसी तरह से जैसे हमने ये रजिस्टर्ड का बनाया था, अब एक लॉगिन चेक का फंक्शन बनाएंगे जो कि लॉगिन को चेक करेगा। तो जैसे हमने रजिस्टर का बनाया तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन चेक। तो ये वाला फंक्शन जो है वो चेक करेगा कि यूज़र का जो लॉगिन जो उसका ईमेल और पासवर्ड क्या सही है कि नहीं है। तो हम इसी तरह से वापस लॉगिन के पेज में आ जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक रजिस्टर के पेज का ASP एक्शन फॉर रजिस्टर लिखा था, तो एक लॉगिन के अंदर भी जाके हम फॉर्म के अंदर लिख देंगे ASP एक्शन और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे जो भी हमारे उस फंक्शन का नाम है। जैसे हम इसका नाम लॉगिन चेक है और इसका ASP मेथड भी लिख देंगे। ASP मेथड जो कि पोस्ट का मेथड होगा इज़ इक्वल टू पोस्ट, जो कि यूज़र नेम वगैरह लेके नहीं जाएगा। तो हम उसका भी, क्योंकि हम वहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो हम इसका भी ये पोस्ट ही कर देंगे। ASP मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट। या सिंपल हम लोग यहाँ पे मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट लिख सकते हैं। मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है कि ये हिडन वे में आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा, जबकि गेट का मतलब ये होता है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन सारी शो होगी। तो यहाँ पे भी मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दो ही चीज़ें हैं। तो उसी तरह से जैसे हमने TXT वहाँ पे रखा था तो मैंने इसका नाम रख दिया TXT ईमेल और इसका नाम रख लिया TXT इसका नाम ईमेल और पासवर्ड है। तो मैंने उसी तरह से अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर लिया, TXT ईमेल और TXT पासवर्ड। अब ये मेरे पास दो चीज़ें आ गई। तो अब इनको मैं यहाँ पे रिसीव कर लूँगा जैसे वहाँ पे रिसीव किया था। तो TXT के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे उसी तरह से स्ट्रिंग TXT ईमेल और दूसरे वाला स्ट्रिंग टाइप का TXT पासवर्ड को रिसीव कर लूँगा। जैसे मैंने रिसीव किया तो अब मैं ये चेक करूँगा डेटाबेस के अंदर जाके कि क्या ये इस तरह का कोई यूज़र नेम पासवर्ड है या नहीं है। तो एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो मैंने लिखा कस्टमर इज़ इक्वल टू
और वो कस्टमर हम कोई न्यू कस्टमर नहीं बनाएंगे, हम डेटाबेस में से किस कस्टमर को रिट्रीव करेंगे, डी डॉट कस्टमर और डॉट वेयर, जैसे हम एसक्यूएल सर्वर में करते थे, तो हम यहाँ पे वेयर लगाएंगे, वेयर एक्स गोज़ टू एक्स डॉट ईमेल इज़ इक्वल टू txt ईमेल। और दूसरा पैरामीटर जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे एक्स डॉट पासवर्ड इज़ इक्वल टू txt पासवर्ड। और इससे हमारे पास कोई एक रिकॉर्ड आ जाएगा और वो रिकॉर्ड के लिए हम लोग फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे अगर कस्टमर के अंदर कोई भी कस्टमर ना आए तो इसका मतलब कि यूज़र नेम पासवर्ड गलत था, तो हमने लिख दिया इफ़ कस्टमर इज़ इक्वल टू नल। तो फिर हम लोग यहाँ पे कोई एरर मैसेज शो कराएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मैसेजेस के लिए ये बना हुआ है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और ये दोबारा से यूज़र को ईमेल पासवर्ड पे भेजने के लिए है। तो ये सारा मैंने कॉपी कर लिया, तो अगर यूज़र के पास ये आ जाए तो हम लोग उसे शो करवा देंगे एरर, और पासवर्ड डू नॉट मैच की बजाय हम लिखेंगे यूज़र नेम आर ईमेल आर पासवर्ड इनकरेक्ट, ईमेल आर पासवर्ड इनकरेक्ट। और अब ये इनकरेक्ट आ गया, तो इनकरेक्ट का मतलब है कि हम इसे वार्निंग का साइन नहीं एरर का साइन शो कराएंगे, तो यहाँ पे एरर लिख दिया, तो दोबारा वो लॉगिन के पेज पे चला जाएगा। लेकिन अगर उसका यूज़र नेम पासवर्ड सही हुआ तो फिर एल्स का केस चलेगा, एल्स के केस में हम लोग इसे भेज देंगे, यहाँ पे हम उसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट। और अगर वो सही पासवर्ड लगा के आए तो हम इसे होम पेज पे भेज देंगे और साथ में मैसेज शो करवा देंगे कि तुम लॉग इन सक्सेसफुली हो गए, तो रिटर्न रीडायरेक्ट। और इसमें लिख देंगे होम स्लैश इंडेक्स, के वो इंडेक्स के पेज पे चला जाए। और साथ में मैसेजेस भी शो करवा देंगे, उसको सक्सेस का मैसेज शो कराएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सक्सेस के लिए ये बना हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको सक्सेस का मैसेज शो करवा देते हैं। तो ये रिटर्न से पहले शो कराएंगे क्योंकि रिटर्न के बाद तो फंक्शन ख़त्म हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन, और लॉगिन सक्सेसफुली लिख देते हैं, लॉग्ड इन सक्सेसफुली और नीचे सक्सेस का। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। लॉगिन पे क्लिक किया और दोबारा लॉगिन पे, यहाँ पे हम लोग इस ईमेल से पहले गलत पासवर्ड डालेंगे, तो मैंने कुछ गलत पासवर्ड लिख दिया। यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास आ गया ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। अगर मैं दोबारा लॉगिन पे जाता हूँ और अब मैं सही वाला, क्योंकि 123 के साथ मैंने कुछ बनाया हुआ था तो मैंने 123 लिख दिया, तो अब ये लॉगिन करूँगा तो ये लॉगिन के पेज पे भी आ गया सक्सेसफुली। तो ये हमारा कोड था रजिस्टर और लॉगिन के लिए। इस एप्लीकेशन में सब कुछ सही बना हुआ है, लेकिन इसमें एक कमी है कि अगर हम किसी ईमेल पे पहले ही अकाउंट बना हुआ है और दोबारा से वहाँ पे अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो दोबारा से भी उस अकाउंट को बनाने देता है, तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन का फ़लाह है, एक इसमें ख़राबी है। तो हम इसको कैसे सही करेंगे, उसको करने के लिए हम लोग वापस अपने रजिस्टर के पेज पे आ जाएंगे, और जैसे हमने वहाँ पे एक चीज़ को मंगाया था तो अब हम यहाँ पे भी एक और चीज़ अप्लाई करेंगे। जैसे पहले तो हमने टेक्स्ट पासवर्ड की वैलिडेशन लगाई हुई है कि अगर पासवर्ड से सेम ना हो, तो अब एक और लगाएंगे। उसके लिए हम लोग उसी तरह से कस्टमर मंगवाएंगे, कस्टमर कस्टमर इज़ इक्वल टू डी डॉट कस्टमर, यानी हम लोग चेक कर रहे हैं कि पहले इस ईमेल से कोई कस्टमर तो नहीं बना हुआ, डी डॉट कस्टमर डॉट वेयर। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वेयर एक्स गोज़ टू एक्स डॉट ईमेल, चाहे किसी ने कैसे भी लिखा हुआ है तो हम ईमेल इज़ इक्वल टू इससे चेक कर सकते हैं, या एक और हमारे पास मेथड होता है ईमेल डॉट इक्वल्स। इक्वल जो है वो इसे प्रॉपरली स्ट्रिंग मेथड के अंदर करवाती है, तो टी एक्स डॉट ईमेल को हमने वेरीफाई करवाना है। टी ईमेल जो यूज़र सेंड कर रहा है कि यूज़र जो ईमेल एंटर कर रहा है कहीं वो पहले से डेटाबेस में मौजूद तो नहीं है। तो अब अगर वो ईमेल मौजूद हो तो हमने इफ़ में लिखना है इफ़ दिस कस्टमर इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी अगर वो पहले से कोई ईमेल मौजूद है इज़ इक्वल टू नल। तो अब हम लोग इसको मैसेज शो करवाएंगे कि इस ईमेल के साथ पहले से बना हुआ है, तो हम ये टेम्प मैसेज के अंदर जाएंगे और इस ईमेल के साथ पहले से बना हुआ है तो हम इसे मैसेज शो करवा देंगे। तो यहाँ पे टाइटल है वार्निंग है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड।
तो अब कोई बंदा एक ही ईमेल के साथ दो अकाउंट नहीं बना सकेगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो रिमेनिंग फ़ीचर था वो पूरा हो गया। तो अब इसका टाइटल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख देते हैं, एग्जिस्ट। और अब क्योंकि हमने कस्टमर के नाम से एक बना लिया हुआ है तो इसको हम शॉर्ट करके कस के नाम से बना लेते हैं और फिर इसको यहाँ पे ये कर देते हैं। तो अब क्योंकि हमारे नीचे भी कस्टमर के नाम से बना था और ऊपर हमने कोई और नाम से बना लिया, तो अब ये लाइन जो है वो कस्टमर ढूंढ के लाएगी। अगर कोई कस्टमर हुआ तो हम उससे मैसेज शो करवा देंगे ये पहले से बना है, लेकिन अगर सब कुछ सही हुआ तो फिर ये कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर डेटाबेस बनेगा और वो मैसेज आ जाएगा। तो अब मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ। रन किया, अब मैंने वापस वही वाला ईमेल लिखा और कुछ पासवर्ड लिखा और साइन अप पे क्लिक किया। तो इस बार मेरे पास एरर मैसेज आ रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट के ये ईमेल पहले से। तो इसका मतलब कि हमने ये वैलिडेशन भी निकाली कि अगर कोई पहले से बन चुका है तो वो दोबारा नहीं बन सकेगा।